साइपोन सिरप में साइप्रोहेप्टेडिन कैसे भूख बढ़ाता है, वेट गेन कैसे करता है, उसके असली विज्ञान के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके हेल्थ फार्मेसी में। आज कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे वेट गेन कैसे करता है साइप्रोहेप्टेडिन साइपोन सिरप, उसका डोज क्या है, उसका यूजेस क्या है और उसके सबसे बड़ी बात साइड इफेक्ट क्या है। इसके बारे में कुछ पॉइंट को देखा जाएगा। साइप्रोहेप्टेडिन मार्केट में आपको टैबलेट के फार्म और सिरप के फार्म में भी मिलेगा। जैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो टैबलेट होता है वो आपके शरीर में 20 से 40 मिनट के अंदर काम करता है, वहीं सिरप आपके शरीर में 10 से 30 मिनट के अंदर में काम करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अधिकतर जो डॉक्टर होते हैं वो साइपोन सिरप को ही सजेशन करते हैं, क्योंकि ये आसानी से ले सकते हैं। वहीं टैबलेट में जो होता है आपका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, इसके वजह से टैबलेट को कम प्रिस्क्राइब किया जाता है साइपोन सिरप की तुलना में। इसीलिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा आपको सिरप फार्म में ही देना पसंद करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है साइप्रोहेप्टेडिन से भूख क्यों लगता है। तो जो कि आपका पहला पॉइंट है, सेरोटोनिन 5-HT2 को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये होता है, शरीर में सेरोटोनिन एक केमिकल है जो भूख को दबाता है और साइप्रोहेप्टेडिन इस सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तब सेरोटोनिन का असर कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तब भूख बढ़ जाता है और खाने का इच्छा भी बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका एपेटाइट सेंटर यानी हाइपोथैलेमस पर असर करना। जो साइप्रोहेप्टेडिन है वो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के अंदर आता है, एपेटाइट सेंटर होता है, उस पर ये असर करता है। जो कि हाइपोथैलेमस दिमाग का वो हिस्सा है जो भूख को कंट्रोल करता है। साइप्रोहेप्टेडिन यहाँ पर सेरोटोनिन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। दिमाग को लगता है कि शरीर को खाना चाहिए, इसलिए पेशेंट ज़्यादा खाना खाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका सेडेटिव इफेक्ट, यानी स्ट्रेस कम करता है तो भूख बढ़ती है। स्ट्रेस और एंजाइटी में भूख कम हो जाता है। कभी भी कोई लोग अगर चिंतित रहते हैं उस समय आप देखेंगे कि आपको भूख नहीं लगेगा। इसलिए साइप्रोहेप्टेडिन थोड़ा नींद लाता है और शरीर को रिलैक्स करता है। रिलैक्स होने पर खाने का इच्छा बढ़ जाता है, इसलिए साइप्रोहेप्टेडिन काम करता है। साइप्रोहेप्टेडिन से भूख क्यों लगती है, इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। अगला पॉइंट है हम लोग का साइप्रोहेप्टेडिन का उपयोग क्यों किया जाता है। एलर्जी में भी आपका साइप्रोहेप्टेडिन का यूज़ किया जाता है। एलर्जी राइनाइटिस यानी छींक, नाक बहना, एलर्जी कंजुगेटिविटी यानी आंख में पानी या फिर जलन हो तभी भी इसका उपयोग किया जाता है। स्किन एलर्जी यानी अर्टिकेरिया हीवियस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इचिंग या फिर खुजली, इसमें भी आप साइप्रोहेप्टेडिन का इस्तेमाल किया जाता है। पर यह इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि आखिर ये किस कंडीशन में आपको देना उचित रहेगा। आपका अगला पॉइंट है आपको साइप्रोहेप्टेडिन का उपयोग जो कि एपेटाइट स्टिमुलेट यानी भूख बढ़ाने में भी उपयोग किया जाता है। साइप्रोहेप्टेडिन सेरोटोनिन को ब्लॉक करके भूख बढ़ाता है। कम भूख यानी आपको अगर कम भूख लग रहा है उसमें भी साइप्रोहेप्टेडिन का उपयोग करते हैं। वेट गेन प्रोग्राम में भी इसका यूज़ करते हैं, या फिर अंडरवेट पेशेंट है, किसी पेशेंट का अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, अपने हाइट के अनुसार अगर उनका वेट कम है, उस स्थिति में भी साइप्रोहेप्टेडिन सिरप का उपयोग कर सकते हैं। साइप्रोहेप्टेडिन का उपयोग नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइग्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट की वजह से माइग्रेन हेडेक के प्रिवेंशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको माइग्रेन है तो उस स्थिति में ये सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से आपका जो सर में दर्द रहता है वो कम हो जाता है। एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की बीमारी, पेशेंट जिनकी खाने की इच्छा कम होती है उन्हें भूख या बढ़ाने में मदद करता है।
साइप्रोहेप्टेडिन के डोज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप साइपोन सिरप का जो लेबल है पीछे आप देख सकते हैं, ईच 5 ml कंटेन, यानी 5 ml अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 mg साइप्रोहेप्टेडिन रहता है। यानी आपके अकॉर्डिंग अगर ये एडल्ट को 2 से 4 mg दिन में 2 से 3 बार भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो एडल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसमें देखिए बच्चों के लिए जो है 2 से 6 साल को बच्चे कम डोज यानी 5 ml से भी कम रहेगा। 7 से 14 साल यानी थोड़ा ज़्यादा लेकिन सुरक्षित सीमा मात्रा में। 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं देना चाहिए क्योंकि यह डॉक्टर की सलाह से देने वाला है। इसमें साइप्रोहेप्टेडिन जिसके वजह से बच्चों को नींद आएगा, उनके हेल्थ पर असर पड़ेगा, इसलिए छोटे बच्चों को देने के लिए प्रिकॉशन एक तरफ से है। तो अपने बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो अपने पेडियाट्रिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनसे सलाह लें। यदि आप साइप्रोहेप्टेडिन सिरप ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको, उसके बारे में जान लीजिए। नींद आती है, अगर आप ये सिरप ले रहे हैं तो आपको नींद आएगा। जैसे दवा खाने के बाद गाड़ी न चलाएं, मशीनें न चलाएं, क्योंकि आपको एक धुंधलापन दिखाने लगेगा, माइंड आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब दिमाग जब कम काम करता है उस समय आपको खाने का इच्छा करता है, यानी एंजाइटी आपके अंदर रहेगा तो आपका दिमाग क्या करेगा, उस समय ज़्यादा एक्टिव रहेगा, इसीलिए एंजाइटी को कम करता है, इसकी वजह से आपको भूख लगता है। दूसरा पॉइंट है बच्चे में जो सावधानियाँ होते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको नहीं देना चाहिए या फिर उनको ओवरडोज हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जैसे प्रेगनेंसी हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, यानी जो महिला स्तनपान करा रही हैं बच्चों को, उनके लिए भी कुछ पॉइंट है। जैसे प्रेगनेंसी में बिना सलाह का मत लीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी डॉक्टर से पूछ कर ही लें, क्योंकि इसमें जैसे बताया गया है कि इसमें आपको हल्का सा नींद भी लाता है। इसके वजह से प्रेगनेंसी में ज़्यादातर अगर कोई महिला अगर इसका यूज कर रही हैं तो प्रेगनेंसी में यह अनसेफ माना जाता है, क्योंकि अगर आपको ऐसे चक्कर आ जाए, नींद आ जाए तो आप कहीं गिर भी सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर इसे सलाह नहीं देते हैं यूज करने के लिए प्रेगनेंसी के समय। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नया नया फार्मेसी और हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आपको एक जागरूकता मिलेगी, उस दवा के बारे में जानकारी मिलेगा, जिससे कि आप अपने लाइफ में उस दवा के बारे में जानकारी रखेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।